बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हमने जो है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इनको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जिस बायोमॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आई मीन बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो ये पहले से पढ़े भी हुए हैं, लेकिन फिजिक्स वालों ने बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी अगर इसको डिटेल में साथ साथ इसको करते रहें तो वो भी इसको समझ जाएंगे। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कार्बोहाइड्रेट के या उनके साइकिल्स की डिटेल में नहीं जाना, या ठीक है, हमने जस्ट ये देखना है कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनका जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाने जो है वो लाजमी आने चाहिए, क्योंकि हम जस्ट इन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या है? सबसे पहले हम वो देखते हैं। आपने जो चीनी खाते हैं हम, ठीक है, जो स्टेबल शुगर है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता क्या क्या है और इसकी कौन सी और कितनी टाइप्स होती हैं। तो साथ साथ अगर आप लोग करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई इसका इशू बनेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स वगैरह, ये सारे। ठीक है, ईच ईयर फोटोसिंथेसिस converts more than 100 billion metric ton of carbon dioxide and वाटर इंटू सेलुलोज एंड द अदर प्लांट प्रोडक्ट। कि हमारे पास जितने भी प्लांट मटेरियल्स हैं, प्लांट हैं, वो क्या करते हैं कि एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे पास जो है सॉइल से वो वाटर ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं वो बनाते हैं। मीन जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, आप लोगों को ग्लूकोज का भी पता है, मीन वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। Certain carbohydrates such as sugar and starch are dietary staple in most part of the world। के डाइट में ये यूज़ कर रहे होते हैं हम स्टार्च को और जो है शुगर को। एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज देन सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे इन मोस्ट ऑफ द नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि हम एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, यहाँ तो अब एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर होती है। अब वो प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वही फूड हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एनिमल और जो है ह्यूमन जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आती है? अगर हम प्लांट मटेरियल खा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वो ब्रेक डाउन की वजह से जो एनर्जी हमारे पास आ रही होती है, तो वो हमें ये कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से आ रही होती है। ठीक है, the insoluble carbohydrate polymers serve as the structural and protective elements in the cell walls of the bacteria and plants and in the connective tissues of the animals। ठीक है, ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो लार्ज जो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉलीमर ऐड हुए हुए हैं, कि वो हमारे पास जो इनसोलेबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो सेल की जो वॉल होती है वो बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट के सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल है, या चाहे वो हमारे पास कनेक्टिंग टिश्यूज ऑफ एनिमल हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये एनिमल्स के टिश्यू बनाने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट जो है, जो इनसोलेबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अदर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर लुब्रिकेट स्केलेटल जॉइंट्स एंड पार्टिसिपेट इन रिकॉग्निशन एंड एडहेजन बिटवीन दी सेल्स। ये जो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। यानी ये आप यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। मोर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स कोवलेंटली attached to the protein or lipid and act as signal that
determine the intracellular location and metabolic fat of these hybrid molecule called as glycoconjugates। ठीक है, जब हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स या प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मेटाबॉलिक इलेक्शन है या कोई भी मॉलिक्यूलर जो है इंटरेक्शन हो रही है कहीं भी, तो उसको परफॉर्म करें, तो जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइको कंजुगेट्स। कि जब कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रोटीन या लिपिड के साथ जो है अटैच हो जाए और कोई स्पेसिफिक पर्पस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इनको हम क्या कहते हैं कि इस ग्लाइको कंजुगेट्स बन गए। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द मेजर क्लासेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोकंजुगेट। हमने ग्लाइकोकंजुगेट्स के डिटेल में नहीं जाना, हमने उनको नहीं पढ़ना। एक्चुअली हमने ये यहीं तक रहना कि क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है, या उसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है या कैसे वो हमारे पास फॉर्म होते हैं, एंड प्रोवाइड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ देयर मैनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल्स। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का पता है आपको कि ओ एच ग्रुप लगा होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? ओ और एच लगा होगा। हम नीचे एग्जांपल्स में भी देख लेंगे कि बहुत सारे ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का आपको पता है, और कीटोन ग्रुप का भी पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं हमारे पास, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, ठीक। तो एल्डिहाइड और कीटोन है, लेकिन उनके साथ साथ क्या है हमारे पास, पॉलीहाइड्रोक्सी के बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे होंगे। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और अ सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। के वो कंपाउंड या तो इनके लगे हुए हैं या फिर उन डिफरेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस है, यानी वो ब्रेक डाउन होके ये कंपाउंड बना दे जो एल्डिहाइड कीटोन हो और इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। मैनी बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव दी empirical formula CH2NON. Some also contain nitrogen and phosphorus and sulfur। कि मेन जो सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, कि बहुत सारी जगह पे ये एप्लीकेबल है कि सी एक होना, अगर एन पे डिपेंड करना है ना, अगर एन 1 है तो सी 1 होगा, H2 होगा और ऑक्सीजन भी 1 होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, एन जो है वो अगर 6 है तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला हमें हमारे पास, ठीक है। तो ये एन डिटरमिन कर रहा है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, और सिंपलेस्ट में ये है। और कुछ कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर या फास्फोरस भी हो सकती है, मीन वो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होंगे, तो अभी हम उनको नहीं देखेंगे, हम मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड वगैरह तक ही लेंगे। देयर आर 3 मेजर साइज क्लासेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कौन सी हैं? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। सेक्राइड का वर्ड कहाँ से आ रहा है? शुगर के लिए आ रहा है, ठीक है। द वर्ड सेक्राइड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक सेक्रेटॉन, सेक्ट्रॉन मीनिंग द शुगर, ठीक है। ये शुगर के वर्ड के लिए सेक्राइड्स का वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। और मोनो का आपको पता है, मोनो का मतलब है 1, ठीक है। सेक्राइड कि 1 शुगर यूनिट। ओलिगो का होता है कि सम, ठीक है, कि कुछ कुछ जो है हमारे पास क्या हो, शुगर के यूनिट्स हों। या पॉली का मतलब होता है कि मैनी जो यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन हुए हुए हैं और लार्ज जो है कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, कि हमारे पास जो है डिफरेंट ये 3 टाइप्स जो हैं, इसको हम देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो शुगर होती है, ये वो यूनिट होगा। द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड in nature is a 6 carbon sugar D-glucose, sometimes referred to as dextrose. The monosaccharide are more than 4 carbon tend to have a cyclic structure। तो हमारे पास क्या है कि जो कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल यूनिट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मोनोसेक्राइड है। अब इसके अंदर इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है वो कौन सा है, वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं इसको, या डेक्सट्रोज क्यों कह रहे हैं, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, और ये मोनोसेक्राइडस, और सम टाइम जो है ये इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसको देख लेंगे। और इसके अलावा अब ये जो शुगर है, ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन जो मेंबर है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन लगी होती है, हम इसको काउंट भी कर लेंगे कि नीचे जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर 6 कार्बन होंगे। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे 4 से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, तो वो मोस्टली वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम देख लेंगे कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कैसे बनता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। डाई का मतलब होता है कि टू, जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट अटैच हैं तो वो क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड। लेकिन 2 से लेके अगर 8 9 तक हैं तो वो हम क्या कह देते हैं कि ये ओलिगोसेक्राइड है। और पोली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अटैच। Oligosaccharide consist of short chains of monosaccharide units and residues joined by a characteristic linkage called the glycosidic bond. कि जो एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे होते हैं, ठीक है। इसको हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड बनाने के लिए, या सिंपली आप कहते हैं कि 2 यूनिट्स को या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड होता है इनके दरमियान में, वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। द मोस्ट अबंडेंट आर दी डाइसेक्राइड विद द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। के डाइसेक्राइड के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे पास 2 यूनिट जो है वो कंबाइन हुए होते हैं। अब हमारे पास कौन से होते हैं, टिपिकल इज सक्रोज। जो हमारे पास केन शुगर है, जो गन्ने से हम शुगर ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या होती है, सक्रोज होती है, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन शुगर, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। अब इस हमने कहा कि ये 2 चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है, तभी हम इसको डाइसेक्राइड कह रहे हैं। तो जो 2 यूनिट है इसके अंदर वो कौन से हैं, एक हमारे पास जो है डी ग्लूकोज है, और दूसरा हमारे पास डी फ्रुक्टोज है। All common monosaccharide and disaccharide have the name ending with this suffix "-os", ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज के अंदर आ गया या फ्रुक्टोज के अंदर आ गया तो OS E से आपको पता चल देगा कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। In cell, most oligosaccharide consisting of 3 or more units do not occur as free entities, but they are joined to non-sugar molecules। के जो हमारे पास अगर ओलिगोसेक्राइड हैं जिसके अंदर 3 या ज़्यादा यूनिट हैं, तो वो क्या है कि वो अगर लिपिड या प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो हमने ऊपर भी देखा था कि इनको हम क्या कहते हैं कि ग्लाइको कंजुगेट बना लेते हैं। हमारे पास ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स वगैरह हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि लिपिड या प्रोटीन के साथ अटैच होके हमारे पास ग्लाइको कंजुगेट्स भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेक्राइड आर शुगर पॉलीमर contain more than 20 और सो मोनोसेक्राइड यूनिट। कि इनके अंदर जो है ज़्यादा यूनिट्स जो होते हैं वो हों, तो फिर हम इनको पॉलीसेक्राइड कह देते हैं कि ये 20 या 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड ज्वाइंट हुए हैं। ज्वाइंट किसे होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एंड सम हैव 100 और 1000 यूनिट्स के जो लार्ज पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे पास, जो स्टार्च वगैरह हैं, तो उनके अंदर क्या है कि ये क्या कर सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स भी अटैच होता है। सम पॉलीसेक्राइड्स सच एज सेलुलोज आर लीनियर चेन्स, अदर सच एज ग्लाइकोजन आर द ब्रांच, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी, तो हमारे पास जो सेलुलोज होता है वो लीनियरली चेन होती है, और ग्लाइकोजन से होते हैं वो ब्रांच होते हैं। बोथ ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ रीअकरिंग यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज। दोनों के अंदर है तो क्या कि डी ग्लूकोज है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि एक हमारे पास जो है लीनियर चेन है और दूसरा क्या है, ब्रांच है, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो वो उसकी लिंकेज भी डिफरेंट होगी, but they differ in the type of glycosidic linkage and consequently have striking different properties and biological roles। के हमारे पास जब उनका लिंकेज डिफरेंट हो रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, कि हमारे पास लिंकेज चेंज होने से, हालांकि दोनों के अंदर है तो क्या कि दोनों के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन एक ब्रांच चेन है, एक जो है स्ट्रेट चेन है, और साथ साथ जो है दूसरे इनकी लिंकेज भी डिफरेंट है।
अब हम देखते हैं डिटेल में हमारे पास मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, और उनके साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे कैसे कैसे इनके ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड आर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन विद टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जिस अब ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, जो मोनोसेक्राइड है उनके अंदर क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या एक कीटोन ग्रुप होगा, और उसके साथ दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। अब जब हम 6 कार्बन मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैव द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये बात हो रही है कि जब 6 कार्बन है, 6 कार्बन में देखें एक तो क्या होगा कि एक कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो, और बाकी क्या होंगे 5 जो कार्बन है उसके साथ जो है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। Many of the carbon atoms to which the hydroxyl group are attached are the chiral center। हम देख लेंगे कि ये chiral center क्या होते हैं, कि वो कार्बन जिसके जो इर्द गिर्द वाली कार्बन है वो उनकी सारी की सारी जो एटम्स है उनके ऊपर वो डिफरेंट हो। ठीक है, यानी कि वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो वो हम देख लेंगे कि कौन कौन सी कार्बन जो है यहाँ पे कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन होने की वजह से क्या डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास बन जाते हैं, कि एक वो स्टीरियो आइसोमर बन जाते हैं, कि मीन जो आइसोमर्स हैं वो आपस में मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। तो वो हम देख लेंगे, हमने आगे इसको डिटेल में स्टडी भी करना है। ठीक है, कि हमारे पास सिंपली क्या होता है कि एक एक क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, बाकी जितने भी कार्बन हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। इधर भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन वाला, कीटोन आपको पता है कि कॉर्नर पे नहीं आ सकती, वो उसके दो उस कार्बन के साथ दोनों साइड पे कार्बन लगी होती है, लेकिन एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके एक साइड पे कार्बन होती है और दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन लगी होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगी, और उसके साथ जितनी भी कार्बन लगी होंगी वो क्या हो सकती हैं, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनके साथ अटैच होगा, और ये कायरल हो सकती हैं, मीन उनकी ये उनके डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे ग्लूकोज के भी कितने डिफरेंट आइसोमर्स हैं, जिनकी वजह से वो स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं। हम उनको डिटेल में भी देख लेंगे, which give rise to many sugar stereoisomers found in nature. We begin by describing the families of monosaccharide with backbone of the 3 to 7 carbons। के हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं कि जिसमें 3 कार्बन है और 3 से लेकर अगर 7 कार्बन है ना, तो उनको अभी देखते हैं यहाँ पे नीचे। एंड देयर स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोफॉर्म्स एंड द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑन द पेपर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3 से लेकर जो है 6 और 7 कार्बन तक जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम उनको देख लेते हैं, और उनके किस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन है जो कि हमने आगे नहीं देखने हैं। ठीक है, ऑन सच कि हमारे पास एक्चुअली हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे होंगे। Then we discuss the several chemical reaction of the carbonyl group of the monosaccharides. One such reaction is the addition of a hydroxyl group form within the same molecule generate a cyclic form of 5 and 6 carbon sugar। ठीक है, हम क्या करें, पहले ये स्टेट चेन देखेंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि हम इसकी साइक्लिक कैसे बन सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये जो है हमारे पास ये क्या कर सकते हैं कि साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये सीधे सीधे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। And creates a new chiral center, adding the further stereochemical complexity of the class of compound। कि हम जब देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन जब हम इनको साइक्लिक बनाएंगे तो इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इन डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं इसके अंदर। तो हम उसको भी डिटेल में देख लेंगे कैसे ये बन रहे हैं। The nomenclature for ambiguously specifying the configuration about the each carbon atom in a cyclic form and the means of representing their structure on paper are therefore described। कि हम वो इस चैप्टर के अंदर डिटेल में उसको डिस्क्राइब करेंगे। This information will be useful as we discuss the metabolism of the monosaccharide
ठीक है। हम यहाँ पे इसके मेटाबॉलिज्म को नहीं स्टडी करेंगे, तो ये हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले स्ट्रक्चर्स देखने हैं, स्ट्रेट जो है हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर जो है उनको देखेंगे, और फिर जो है हमारे पास क्या करेंगे, हम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनको देख लेंगे। द टू फैमिलीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर एल्डोज एंड कीटोजेस। ठीक है, कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो एल्डोज कहेंगे उसको, और जो है अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको क्या कह देंगे, कीटोज कह देंगे। द मोनोसेक्राइड आर कलरलेस crystalline solid that are freely soluble in water but insoluble in the non-polar solvents। के जब ये वाटर में freely soluble है तो ये non-polar solvents के अंदर जो है वो soluble नहीं होंगे। मोस्ट हैव अ स्वीट टेस्ट, की कार्बोहाइड्रेट जो हम शुगर वगैरह खा रहे हैं तो इनका हमारे पास क्या स्वीट टेस्ट होता है। द बैकबोन ऑफ कॉमन मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल आर अनब्रांच्ड कार्बन chains in which all the carbon atom are linked by single bonds। के हमारे पास जो है जो बैकबोन है वो कार्बन की है, चाहे आप ये कोई भी स्ट्रक्चर देख लें तो उसमें कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। लिंक बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इन एन ओपन चेन फॉर्म वन ऑफ द कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन। हमने देख लिया कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एक कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड फॉर्म में होगी। टू फॉर्म अ कार्बोनाइल ग्रुप, ये उन्होंने क्या बना दिया, कार्बोनाइल ग्रुप बना दिया। ईच ऑफ द अदर कार्बन एटम हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो बाकी हैं, जो बाकी कार्बन्स हैं उनके साथ हर एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एट एन एंड ऑफ द कार्बन चेन, हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कॉर्नर पे होता है, एंड पे होता है, तो इसलिए इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे कि द मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, और उसको जो मोनोसेक्राइड उसकी वजह से बनेगी एल्डोज बनेगी। ठीक है, इफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज एट एनी अदर पोजीशन, जैसे कि एक हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, द मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड कीटोज। कि कीटोन ग्रुप है तो कीटोज कहेंगे, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज कहेंगे। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स आर द 2,3 कार्बन ट्राइओसिस के दो फॉर्म हम देख रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं 3 कार्बन वाली की, जो 3 कार्बन वाली हैं उसकी 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म क्यों है, एक के अंदर एल्डिहाइड होगा और एक के अंदर क्या होगा, कीटोन होगी। ठीक है, तो इसको हमारे पास क्या है, जिसके अंदर एल्डिहाइड है उसे हम कहते हैं ग्रेसल्डिहाइड। ठीक है, एंड एल्डोट्राइओस। ठीक है, क्यों उसकी एल्डोस हम उसकी क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और ट्राई का मतलब है कि 3 कार्बन वाली है, और ओ एस ई हमने जो है ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने पीछे पढ़ लिया कि इसके लिए यूज़ करेंगे। क्या है, पहली हमारे पास ग्लाइसल्डिहाइड और दूसरी क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन के अंदर भी आपको पता है कि कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या है, कीटोट्राइओस। ये जो फिगर है हमारे पास हम वो देख लेते हैं, ये कि हमारे पास कितनी कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है। एक कार्बोनाइल ग्रुप एंड पे लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड वाली होगी। ठीक है, ये क्या बन गई, ग्लाइसल्डिहाइड जो कि एल्डोट्राइओस है, और जो दूसरी है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप एंड पे नहीं लगा हुआ है, वो सेंटर में लगा हुआ है, किसी भी जगह पे लगा हुआ है लेकिन एंड पे नहीं है, तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोट्राइओस कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका नेम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। के 2 जगह पे हमारे पास ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, और ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पे एसीटोन में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 कार्बन होती है, 3 हाइड्रोजन होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन उसकी जगह पे हमारे पास ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं एसीटोन के साथ। ठीक है, तो ये कीटोट्राइओस है, और ये हमारे पास क्या है, एल्डोट्राइओस है। तो आपको पता है कि जो बाकी स्पेस रह जाएगी, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो एक उसने कार्बन कार्बन के साथ बना लिया, एक उसने OH के साथ बना लिया, तो जो 2 रिमेनिंग होंगे वो वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी। और इन इसी 2 हाइड्रोजन को कंबाइन करके CH2 भी लिखा जा सकता है। ये देखें, ये जो 2 हाइड्रोजन अगले कंपाउंड के अंदर उन्होंने इस तरह लिख दिया है कि CH2 और OH ग्रुप इधर लग गया, और CH2 और OH ग्रुप जो है हम इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो था हमारे पास 3 कार्बन वाली। ठीक है,
Monosaccharide with the 4, 5, 6 and 7 carbon atoms in their backbone are called, ठीक है। जब 3 थे तो वो ट्राई बन गया, ट्राई का नेम आ रहा था, अब 4 हो गए तो क्या हो जाएगा कि टेट्रा का नेम आ जाएगा। 5 के लिए पेंटा होता है, 6 के लिए हेक्सा होता है, 7 के लिए हेप्टा होता है, ठीक है। तो वही नेम यहाँ पे भी चल देंगे कि जो हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन एटम इन द बैकबोन है तो उनको क्या कह सकते हैं, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, ठीक है। These are there are aldoses and ketoses of each of these chain length के हर एक के अंदर क्या है, अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डो टेट्रोसिस, ठीक है। अगर कीटोन का होगा तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटो टेट्रोसिस, जैसे ऊपर ये हमारे पास ये बने हैं। तो जस्ट यहाँ पे उसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को मेंशन करते हैं इसके साथ, वरना वो बाकी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन एंड 6 कार्बन चेन है, ठीक है। अब हमने 3 कार्बन वाली देख ली, अब हमारे पास क्या है कि 6 कार्बन वाली हम देख लेते हैं। 6 कार्बन वाली क्या है कि पहले कार्बन को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है इसके अंदर, तो इसका मतलब है हमें ये पता चल गया कि ये हेक्सोसिस है, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड वाला, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डोहेक्सोसिस, ठीक है, एल्डोहेक्सोस बन गई। अब क्या था कि कार्बोनाइल ग्रुप बाकी सारे हमारे पास जो है वो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक, वो OH ग्रुप लग जाएंगे बाकी 5 कार्बन के साथ। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि जब कीटोन लगी होगी तो ये फ्रक्टोज होगा, जब एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ये इसको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। यही इनके दरमियान में फ़र्क आ जाता है हमारे पास कि ये डी ग्लूकोज है और ये हमारे पास डी फ्रक्टोज है, यानी कि ये कीटोहेक्सोज है। कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप जो है इधर लगा हुआ है दूसरी कार्बन पे, और बाकी जो है इसके साथ बाकी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। और ये एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि बाकी सारी कार्बन्स में एक साइड पे OH ग्रुप है, लेकिन ये जो थर्ड कार्बन है इसके ऊपर जो है H एक साइड पे है और OH जो है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसको भी देख लीजिएगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कैसे आता है, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर, ग्लूकोज की जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर जिस साइड पे बाकी सब में OH लगा हुआ है वो उस साइड पे OH नहीं लगा हुआ, उसकी दूसरी साइड पे लगा हुआ है OH, और H जो है वो इस साइड पे आ जाता है। इसी तरह यहाँ भी क्या है कि थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब के ऊपर OH ग्रुप एक साइड के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह हमने ये 6 कार्बन वाली देख ली, और जो है हमारे पास क्या है 5 कार्बन वाली भी है, उसमें अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डोपेंटोज, और अगर हमारे पास क्या है एल्डोपेंटोज हो जाएगा, तो ये एल्डोपेंटोज की एक फॉर्म दिखाई जा रही है। अगर हम देखें कार्बन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, सबके साथ OH ग्रुप एक साइड पे लगा हुआ है और कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, डी राइबोज है, ठीक। अब हमारे पास आपको आगे जाके देखोगे कि हमारे पास जो है DNA वगैरह के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है वो राइबोज होता है या डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है। डीऑक्सी का मतलब क्या है कि उसके अंदर से ऑक्सीजन निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली ऑक्सीजन है जो 2 पोजीशन पे है, जो दूसरे नंबर वाली कार्बन वाली है, देखो इसीलिए इसको क्या कह रहा है कि 2 ऑक्सी डी राइबोज, कि जो दूसरी पोजीशन पे एक ऑक्सीजन थी वो निकल जाए तो फिर ये क्या रह जाएगा, CH2 ही रह जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो DNA के अंदर यूज होती है वो डीऑक्सी डी राइबोज होती है, यानी एल्डोपेंटोज ही होती है, लेकिन एक उसके अंदर से ऑक्सीजन कम निकली होती है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने 3 कार्बन वाली देख ली, हमने 6 कार्बन वाली देख ली, हमने 5 कार्बन वाली भी देख ली साथ में। तो इनको हमारे पास क्या है कि टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस थी, एल्डिहाइड या कीटोन के नेम से उनके नेम आ जाएंगे, ठीक है। कि एल्डोटेट्रोसिस है, कीटोटेट्रोसिस है, एल्डोपेंटोसिस है, या फिर हमारे पास कीटोपेंटोसिस है और सो ऑन। दी हेक्सोसिस विच इंक्लूड दी एल्डोहेक्सोस, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारे पास क्या है कि वो डी ग्लूकोज हो जाएगा, एंड जिसके साथ हमारे पास कीटो ग्रुप है कि हमारे पास कीटोहेक्सोज है वो हमारे पास डी फ्रुक्टोज बन जाएगा। ये हमने ऊपर देख लिया कि एल्डिहाइड होगा तो ग्लूकोज है और कीटोन ग्रुप लगा होगा तो वो फ्रुक्टोज होगा, ठीक है।
These are the most common monosaccharide in the nature and the pentose देख रहे हैं 5 कार्बन वाली जो ऊपर हमने देख ली थी एल्डोपेंटोसिस, उसका क्या नेम है डी राइबोस, एंड 2 डीऑक्सी डी राइबोस आर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको हमने बाद में वाले चैप्टर्स के अंदर भी देखना है। ठीक है, अब आपको अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया कि 6 कार्बन रिंग है तो हमने कैसे बनाना है, 4 कार्बन रिंग है तो हमने कैसे बनाना है, 5 कार्बन है या 3 कार्बन है ना तो हमने कैसे बनाना है। तो ये जब आपको ये स्ट्रक्चर बन गया तो अब हमने पीछे एक बात की थी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो सकती है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर्स को कहीं पढ़ा हो तो ये उसमें है कि ये जो हमारे पास जो है कार्बन के इर्द गिर्द जो जो दूसरे एलिमेंट हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो दूसरी कार्बन के ऊपर डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि उसकी एसिमेट्रिक सी फॉर्म बन जाती है या उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, आइसोमर्स हमारे पास क्या है कि इन ओरिएंटेशन की में ही उनकी डिफरेंस की वजह से ये बन रही होती है हमारे पास आइसोमर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि मोनोसेक्राइड हैव एसिमेट्रिक सेंटर्स, एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन्स कह सकते हैं हमारे पास इनको, कि इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो है वो एसिमेट्रिक सेंटर्स हो सकते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। ऑल ऑफ द मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन contain one or more asymmetric carbon atoms and thus occur in optically active isomeric form। कि हमारे पास जो थर्ड कार्बन वाली थी जिसमें कीटोन ग्रुप था उसके अलावा जो कि क्या थी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन था हमारे पास, इसके अलावा जो बाकी मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो है हमारे पास कार्बन हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है आइसोमर्स बना लेते हैं। द सिंपलेस्ट एल्डोस glyceraldehyde contain one chiral center, the middle carbon, and therefore has two different optical isomers or enantiomers। हम यहाँ पे इसकी फिगर को भी चेक कर लेते हैं 7.2। ठीक है, या अगर आप हम ऊपर से भी अगर ये चेक कर लें तो ऊपर हमारे पास एसिटल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर था, ये था हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें ये जो सेकंड नंबर वाली कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्यों कि अगर हम इसके साथ जो नेबरिंग में है उन कार्बन को देखें, इधर क्या है कार्बन है, इधर क्या है कार्बन, कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन इस साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, इस साइड पे OH ग्रुप है। मीन इस कार्बन के इर्द गिर्द वाली जो है वो दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये वाली कार्बन जो है हमारे पास क्या है कायरल कार्बन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट तरह की जो है ओरिएंटेशन बन सकती हैं। ये इस फिगर में 3 तरह की जो है रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि वो कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। 3 वे टू रिप्रेजेंट द टू स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड, कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पहला है हमारे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल शो द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि हमारे पास एक्चुअली क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या है कि देखें कि पहला क्या है CHO है सेंटर वाली कार्बन और इसके नीचे ये थर्ड वाली कार्बन। तो क्या है कि एक साइड पे हमारे पास OH ग्रुप है और दूसरी साइड पे ये H ग्रुप है। तो जब इसके मिरर में देखोगे तो आपको पता है कि मिरर में कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके ऑपोजिट नज़र आ रही होती है, कि जो बैक दे साइड पे है वो फ्रंट वाली साइड पे आती है। ठीक है, और जो फ्रंट वाली साइड होती है वो बैक पे, या जो लेफ्ट है वो राइट में नजर आता है, जो राइट है वो लेफ्ट में नजर आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली हमारे पास क्या थी कि बॉल एंड स्टिक मॉडल था। इसी तरह अगर हम दूसरा मॉडल देख लें कि उसमें क्या है कि इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज के डी ग्लाइसरल्डिहाइड है और एल ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या है कि OH ग्रुप इस साइड पे है लेकिन जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, OH ग्रुप क्या है दूसरी साइड में लग जाएगा। ठीक है, और H अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी साइड पे राइट में बन जाएगा। बाकी ये दोनों क्या है सेम है, कि मीन कि ये इस कार्बन में
की ओरिएंटेशन जो है वो ऐसी होती है कि ये उसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो मिरर इमेज शो करते हैं आपस में, ठीक है। कि जो अगर फ्रंट पे नज़र आ रहा है तो वो बैक पे हो जाएगा, बैक पे नज़र आ रहा है तो फ्रंट पे हो जाएगा। या आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास राइट पे है तो दूसरे वाले में क्या होगा, लेफ्ट पे होगा। तो इनको अगर प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर रखा जाए तो ये लाइट को किस साइड पे रोटेट करेगा, तो उसकी वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है या ये लीवो है, ठीक है। डी या एल इसको कहते हैं कि ये लाइट को अगर राइट साइड पे रोटेट करेगा तो ये उसको डी कहते हैं, अगर ये लाइट को लेफ्ट वाली साइड पे करेंगे तो उसको हम एल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था। यहाँ हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि अबव द प्लेन को शो करते हैं और बिलो द प्लेन को शो करते हैं, ठीक है। कि ये जो वेज सा बना हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लैक है, जो फुल है, जो सॉलिड है, वो अबव द प्लेन शो करता है, और जो ये डॉटेड सा वेज होते हैं ये हमारे पास क्या है, बिलो द प्लेन को शो कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जब इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव फार्मूलाज। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ओ एच ग्रुप अगर इस साइड पे अबव दी प्लेन में क्या है कि ओ एच हमारे पास राइट साइड पे है, तो दूसरा जो उसका होगा उसमें ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये फिगर हमें बता रही है कि हम जो है स्टीरियो आइसोमर्स को किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। बाय कन्वेंशनल इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हॉरिजॉन्टल बॉन्ड प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड द रीडर, एंड द वर्टिकल बॉन्ड जो है हमारे पास प्रोजेक्टेड बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम द रीडर। के ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल और जो है उस वर्टिकल बॉन्ड्स का डिफरेंस में दिखाया जाता है इसको। In the perspective formula, solid wedge-shaped bonds point toward the reader and the dashed wedges point away। कि ये below the plane है और ये जो है रीडर की तरफ आ रहे हैं, above the plane आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ग्लाइसल्डिहाइड को हमने देख लिया कि इसमें क्या है, एक कार्बन कायरल है, कायरल कार्बन है, तो उसके इर्द गिर्द जो दोनों हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ओ एक्स ग्रुप, तो उसकी क्या ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। By convention, one of these two form is designated D isomer and the L isomer। हमारे पास जो है अगर एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं कि ये D आइसोमर्स है, दूसरा हमारे पास क्या है कि L आइसोमर्स है, ठीक है। जो लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा वो डी होता है, और जो लाइट को हमारे पास लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा होगा तो वो हमारे पास एल आइसोमर्स होते हैं। एज फॉर द अदर बायोमॉलिक्यूल विद द chiral center the absolute configuration of sugar are known from the x-ray crystallography। के हमें कहाँ से देख सकते हैं, हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देख सकते हैं कि कौन सी हमारे पास एग्जैक्ट ओरिएंटेशन कैसी है, कि वो एल है या वो डी है। टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर ऑन पेपर वी यूज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जो ऊपर हमने देख लिया कि फिशर प्रोजेक्शन को हम यूज कर लेते होते हैं। अब हमने देखना है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन सेंटर हैं, ठीक है। उसके लिए एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि उसके अंदर कितने होंगे, कितने कार्बन सेंटर होंगे। इन जनरल अ मॉलिक्यूल विद द n कार्बन सेंटर्स हैव 2 raised to power n स्टीरियो आइसोमर्स। के हमारे पास कितनी कायरल कार्बन हैं और उसकी वजह से कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में n कितना था, 1, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कार्बन कायरल कार्बन कितनी थी, 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब 2 रेज टू पावर 1 होगा तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है 2 रेज टू पावर n कि n हमें पता होगी इसके अंदर कितनी कायरल कार्बन हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ से हम उसके आइसोमर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। दी एल्डोहेक्सोसिस, ठीक है। एल्डोहेक्सोसिस हमारे पास कौन सी थी, ग्लूकोज विद द 4 कार्बन जो है कायरल सेंटर हैं, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, और जब 2 रेज टू पावर 4 होगा तो मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो हमारे पास इसका मतलब है कि 16 जो हैं उसके जो हैं आइसोमर्स बनेंगे, जिनको हम 16 स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन है, कायरल कार्बन है कि 4 कार्बन जो है हमारे पास जो है
वो जो है कायरल कार्बन है। हम इसको देख भी सकते हैं कि कैसे इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर से 4 कार्बन जो है वो कायरल हैं। हम फिर पीछे इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये था ग्लूकोज का, ठीक है। पहली तो ये है, क्योंकि इसके एक साइड पे कार्बन के साथ OH ग्रुप लगे हुए हैं और दूसरी के साथ जो है वो कार्बोनाइल लगा हुआ है, ठीक। अब दूसरी है ये वाली। क्यों ये है कि इसके एक साइड पे देखें कि कार्बन के साथ OH ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। और इधर से क्या है कि ये दूसरी है, इसके भी कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसके साइड पे ये वाली चेन आ जाती है। यहाँ अगर हम इन इसकी और इस कार्बन को देख लें कि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ OH सिर्फ H ग्रुप है इस साइड पे, और इस साइड पे क्या है, इसके OH ग्रुप है, ठीक। थर्ड कार्बन क्या है, ये वाली है हमारे पास, जिसके साइड पे तो कार्बन है लेकिन इस साइड पे OH है, इसके साथ क्या है, H लगा हुआ है। थ्री होगी, 4 वाली कार्बन ये आ गई कि जिसमें इस कार्बन के साथ इस साइड पे जो कार्बन लगी हुई है OH लगा हुआ है और HH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। मीन कि ये जो 4 कार्बन हैं इसके अंदर ये सारी की सारी कायरल कार्बन हैं, ठीक है। एक कार्बोनाइल वाली नहीं होगी और एक ये जो है हमारे पास ये वाली नहीं होगी, जो लास्ट वाली है, ठीक। बाकी इसके अंदर 4 थी, 4 कार्बन थी हमारे पास का, और फार्मूले के थ्रू जो है 2⁴ बना, तो 2⁴ से हमारे पास क्या है, 16 हमें पता चल गया कि आइसोमर्स है। द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स of each carbon chain length can be divided into 2 groups that differ in the configuration about the chiral centers, ठीक है। मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम दी कार्बोनाइल कार्बन की ये जो इनको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास जो कार्बन है ये 4 वाली और ये 5 वाली, क्योंकि इस कार्बोनाइल से जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है कायरल कार्बन, कि वहाँ पे OH की ग्रुप की क्या ओरिएंटेशन आ रही है, तो उसकी बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 2 डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। दोज इन विद द कॉन्फ़िगरेशन एट दिस रेफरेंस कार्बन इज एट द सेम एज द डीग्लिसरल्डिहाइड इज असाइन एट द डी आइसोमर्स, ठीक है। ये हमने रेफरेंस किसका ले लिया कि एसिटल्डिहाइड का ले लिया, जिसमें सबसे कम है, सिर्फ जिसमें सबसे कम जो एक है कार्बन, उसके लिहाज से अगर OH की ग्रुप किसी भी मालिक्यूल में और एसिटल्डिहाइड में एक साइड पे होगी, ठीक है। अगर वो हमारे पास राइट साइड पे है तो वो डी आ जाएगा, अगर वो लेफ्ट साइड वाली पे होगी तो वो एल आ जाएगा, कि सेम है। अगर डी ग्लिसरल्डिहाइड के साथ साथ OH की ग्रुप, तो ये हमारे पास हम इसको डी कहेंगे, एंड दोज इन विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज द एल ग्लिसरल्डिहाइड is called as the L isomers. When the hydroxyl group on the reference carbon is on the right in the projection formula, क्योंकि वो राइट साइड पे है तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास डी आइसोमर है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये हमारे पास एल आइसोमर है। Of the 16 possible aldohexoses, 8 are D form and 8 are L form. कि हमारे पास जो कार्बन ग्लूकोज था, ग्लूकोज के हमने देख लिया कि 16 बनते हैं हमारे पास, 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, तो उसमें से आधे जो हैं वो क्या है कि वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और आधे जो हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दी हेक्सोसिस लिविंग इन ऑर्गेनिज्म आर डी आइसोमर्स, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोस्टली हमारे पास 6 कार्बन है वो डी वाले होते हैं, ठीक है। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज वगैरह ये सारे ऐसे ऐसे होते हैं। हमें इनकी देखना भी है, अभी थोड़ा सा नीचे जाके हम ये 16 के 16 स्टीरियो आइसोमर्स को देख भी लेंगे, ये कौन कौन से हैं हमारे पास। The figure 7.3 shows the structure of D stereomers of all the aldoses and ketoses having the 3 to 6 कार्बन एटम्स। की जो हमारे पास फिगर है वो ये बता रही है 7.3, ठीक है।
अगर हम इस फिगर को देख लें कि 3 कार्बन वाली का हमने देख लिया कि रेसल्डिहाइड था, ठीक है, तो ये डी फॉर्म है। 4 कार्बन हमारे पास रिथ्रोज है, तो ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन वाली को हमने देख लिया कि अब इसके ये जो है, ये वाली कार्बन के ऊपर देखिए OH ग्रुप इधर है और दूसरी वाली के अंदर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, तो ये हमारे पास ये इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए। इसी तरह 5 कार्बन वाली है, तो 5 कार्बन वाली को हमने क्या कहते हैं, राइबोज कहते हैं। और अगर आप सेकंड कार्बन पे देखें तो OH ग्रुप इधर है और इसके इस वाले के इधर की बजाय इस साइड पे। तो दूसरे में क्या फ़र्क है कि पहले वाले के अब जो थर्ड कार्बन थी OH ग्रुप था, OH ग्रुप है, लेकिन अब ये देखें इसमें OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, वो इस साइड पे लग गया, और एक क्या है उसमें ये इस साइड पे लग गया। तो मीन हमारे पास ये जो चार चार जो है इसके ये बन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन वाली कौन सी थी, ग्लूकोज वाली, ठीक। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले देख लें कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। अब उसके ऊपर से हमने क्या देखें कि ग्लूकोज और मैनोज में देख लें क्या फ़र्क है, ठीक है। कितने आइसोमर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहा कि हम सारे के सारे 8 जो डी वाले हैं हम वो बता रहे हैं, हम एल वाले नहीं बता रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या फ़र्क है कि ये जो कार्बन नंबर 2 है उसमें फ़र्क है कि इसमें OH ग्रुप इस साइड पे है, इसमें OH ग्रुप दूसरी साइड पे है, उस साइड पे नहीं आ गया, ठीक है। अब यानी कि ये दूसरी कार्बन में डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि कितनी कायरल कार्बन है कि वो उनको रेड से शो किया है, इसमें कि 4 ये जो है कायरल कार्बन है। अगर हम ऊपर भी देख लें तो इसने हमें क्या बता दिया कि इसमें कि 3 कायरल कार्बन है, इसमें क्या है 2 कायरल कार्बन है, इसमें क्या है 1 कायरल कार्बन है। उसने कलर से डिफरेंस करने के लिए बता दिया कि कलर से ही आपको पता चलेगा कितनी कार्बन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या फ़र्क है, तो आप इसको बता सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उसमें चेंज है, OH की ग्रुप की पोजीशन जो है हमारे पास चेंज है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है ये वाला हमारे पास डी ग्लैक्टोज, इसको और ग्लूकोज को देखें, दूसरी कार्बन तो सेम है, तीसरी भी सेम है, ठीक है। और जो चौथी कार्बन है इसके ऊपर फ़र्क आता है। चौथी कार्बन में क्या है, ये वाली 4 कार्बन, ठीक है। इसमें OH ग्रुप इस साइड पे है, लेकिन यहाँ डी ग्लैक्टोज में OH ग्रुप इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो इनमें सिर्फ किसी एक पोजीशन में चेंज की वजह से हमारे पास क्या है कि डी ग्लूकोज बन सकता है, डी मैनोज बन गए, डी ग्लैक्टोज बन गए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे क्या, डी एलोज, डी अल्ट्रोज भी हैं, डी ग्लूकोज भी है, डी आइडोज भी है, डी टेलोज भी है, ठीक है। तो इनमें सब में क्या होगा, किसी एक जगह पे पोजीशन जो है वो चेंज होगी। ये हमने क्या देख लिए कि ये डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं, जिनमें किसी एक जगह पे पोजीशन जो है वो चेंज होगी। दिस स्ट्रक्चर फिगर शो द स्ट्रक्चर ऑफ डी स्टीरियो आइसोमर्स of all the aldoses and ketones having the 3 to 6 carbon atom. The carbon of a sugar a number beginning at the end of the nearest चेन नियरेस्ट दी कार्बोनाइल ग्रुप। हमें पता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं कि जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है नियरेस्ट में आ रहा हो, जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है उस साइड से हम कार्बन पे के नंबरिंग करते हैं, वहाँ पे 1 2 3 कर होते हैं। ईच ऑफ द 8 डी एल्डोहेक्सोसिस विच डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास 8 हमने ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स देख लिए, जिनके अंदर अगर हम देख लेंगे कार्बन 2 कार्बन 3 एंड कार्बन 4 हैज़ इट्स ऑन नेम, कि हर एक का नेम भी डिफरेंट हो गया। कि ग्लूकोज की जो मैंने अभी अभी आपको दिखाए हैं कि एक हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है, एक डी लैक्टोज है और एक डी मैनोज है। तो यहाँ पे क्या है कि फ़र्क इसमें आ रहा है कि दूसरी कार्बन पे, तीसरी कार्बन पे और चौथी कार्बन के ऊपर इनके अंदर फ़र्क आएगा, तो उनके नेम भी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। And so the 4 and 5 carbon ketoses are designated by the inserting UL
into the name of corresponding aldoses। ठीक है, जो 4 और 5 वाले कार्बन हैं उनके नेम के आगे हम क्या लगा रहे हैं, जो कीटोन वाले हैं उनके आगे यूएल लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डी राइबोलोज, ठीक है, ओ यूएल लग दिया, इज अ कीटोपेंटोज कोरस्पॉन्डिंग टू दी एल्डोपेंटोज डी राइबोज। ठीक है, अब पहले क्या था कि अगर एल्डिहाइड होगा तो ये बी ओ बी बी ओ एस ई आ जाएगा राइबोज, लेकिन राइबोलोज जो आ गया ना राइबोलोज, ठीक है, कि यू एल का जब इजाफा हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कीटोन है, और जिसमें यू एल नहीं है तो वो हमारे पास क्या है कि वो एल्डिहाइड फॉर्म है। द कीटोहेक्सोसिस आर नेम अदरवाइज, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज को, जो हमारे पास फ्रुक्टोज कहाँ से आया था, ये फ्रुक्टस के नेम से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब था फ्रूट की। ये फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्रूट आर रिच इन दिस शुगर एंड सरबोस फ्रॉम सर्बस द जेनस ऑफ मोनो mountain ash which has berries rich in the related sugar अल्कोहल सॉर्बिटोज, कि उनके अंदर क्या होता है कि बेरीज के अंदर जो हमारे पास जो है ब्लू बेरीज हैं या चेरीज वगैरह, ठीक है, ये माउंटेन के ऊपर जो ऐश मिली थी उसके अंदर, वहाँ पे क्या कि अगर वहाँ पे ये बेरीज ग्रो कर रही हैं तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल सॉर्बिटोज हो सकता है, तो उसकी वजह से इसको सॉर्बस का नेम भी सॉर्बोस को दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि फ्रुक्टोज का नेम कहाँ से आया है या सरबोज का नेम कहाँ से आया। The two sugar that differ only in the configuration around one carbon atom are called the epimers। कि वो हमारे पास शुगर जो कि सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने कहा ये ऊपर हमने ये क्या कहा कि ग्लूकोज से हमारे पास ग्लैक्टोज और जो मैनोज हैं उनमें कहाँ कहाँ चेंज है, या तो सिर्फ दूसरी कार्बन पे चेंज है, ठीक है, या तीसरी कार्बन पे चेंज है, या चौथी पे चेंज है, जो हमने पीछे देख लिया। तो ये सारे आपस में क्या थे, आपस में एपीमर्स हैं जिनमें सिर्फ एक कार्बन के अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है, द शुगर दैट डिफर द शुगर्स the sugar that differ only in the configuration around one carbon atom are called epimers। D-glucose and D-mannose which differ only in the stereochemistry at कार्बन 2, बाकी सारा वो सेम है। ठीक है, सिर्फ कार्बन 2 के ऊपर जो है चेंज है उनके अंदर आर दी एपीमर्स एंड एस आर डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज विच डिफर एंड दी कार्बन 4। ये वो कार्बन नंबर जो है वो 4 के अंदर चेंज आ रहा है इसके अंदर। हम अगर इसको दोबारा देखना चाहें तो हम दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ किस में चेंज था, कार्बन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे इसकी और इसके अंदर चेंज है, और यहाँ पे क्या है कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर चेंज है कि OH ग्रुप इधर लगा हुआ है और इसमें जो है OH ग्रुप दूसरी साइड पे लगा हुआ है, ये वाला, ये वाली। ठीक है, तो इसमें दूसरी साइड पे लगा हुआ है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो जब बाकी सारा सेम हो और सिर्फ एक कार्बन पे पोजीशन जो है वो चेंज हो तो वो हमारे पास एपीमर्स हो सकते हैं। Some sugar occur naturally in their L form. Example are L-arabinose and the L isomers of these sugar derivative that are common component of the glycoconjugates। कुछ होते हैं हमारे पास वो नेचुरली एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और एल फॉर्म वाले हमारे पास क्या है कि मोस्टली ग्लाइकोकंजुगेट बनाते हैं, कि जब ग्लूकोज वगैरह या हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकोकंजुगेट बनाया हुआ है। एग्जांपल इसकी दी हुई है कि एल अरेबिनोज है हमारे पास 5 कार्बन है, और ये इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पे यूएल का इजाफा नहीं हुआ तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है। ये तो था, हमने सिंपल स्ट्रक्चर उनके देख लिए, उनके स्टेरियो आइसोमर्स देख लिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जाएंगे कि हम देखेंगे कि इसका हम कैसे जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं, कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कैसे बन जाता है। ठीक है,
तो वो हम इसको चेक करते हैं कि कॉमन जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो कैसी हैं हमारे पास। ओके 6 मिनट है हमारे पास, तो हम ये वैसे जनरली देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है कि इसको डिटेल में हम दोबारा देख लेंगे। या फिर हम इन्हीं को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि 6 कार्बन रिंग्स हैं। epimers दिखाए जा रहे हैं, डी ग्लूकोज एंड 2 of its acid epimers are shown as a projection formula. Each epimer differ from D glucose in the configuration at one carbon centers। के हमारे पास जो है कि जो शेडेड एरिया है यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है कि डी मैनोज जो है वो एपिमर है एट कार्बन 2 के। ये सिंपल ग्लूकोज था, इससे हमारे पास क्या है कि ओ एच ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। और डी ग्लैक्टोज जो है वो एपिमर है एट कार्बन 4 के। जो फोर्थ वाली कार्बन है उसकी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये चेंज है। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एल फिगर जो है हमारे पास 7.3 एल्डिहाइड एंड कीटोसिस। दिस सीरीज ऑफ ए वाली हमारे पास क्या है एल्डो की डी एल्डोसिस एंड डी। हम बी वाली पे हमारे पास जो है, अभी हम बी वाली भी देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि डी हमारे पास कीटोसिस है हैविंग from 3 to 6 carbon atoms shown as the projection formula। the carbon atom in red are chiral center। हमने पीछे भी बात की थी कि जो रेड है हमारे पास पे क्या है chiral center है। in all these d isomer the chiral carbon most distant from the carbonyl atom has the same configuration as the chiral carbon in the d glyceraldehyde। डी इसीलिए क्या है कि जो मोस्ट डिस्टेंट है उसमें अगर ओ एच ग्रुप ऐसे ही है जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का है तो उसको हम फिर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। अगर ओ एच ग्रुप जो है हमारे पास एल वाली साइड पे एल वाली साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में है तो वैसे ही अगर इनका भी है तो उनका नेम जो है वो एल से स्टार्ट होगा। द शुगर नेम इन द बॉक्सेस आर द मोस्ट कॉमन इन नेचर। यू विल एनकाउंटर दिस अगेन इन दिस एंड लेटर चैप्टर। अच्छा, हमने एल्डिहाइड वाले तो देख लिए सारे, अब हम कीटोन वाले देखते हैं। ठीक है, कि पहला क्या है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें क्या है कि ये इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। इस कार्बन के दोनों साइड पे एक ही तरह की हमारे पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या है जो 4 कार्बन है थर्ड वाले में नहीं है, 4 वाले से स्टार्ट होगी कि यहाँ पे क्या है कि ये जो ये कार्बन है इसके एक साइड पे तो ये ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें एक कायरल कार्बन है, ठीक है। अब जो 5 वाली है उसके अंदर क्या है हमारे पास 2 हैं, 2 कार्बन जो है वो हमारे पास जो है वो बन गई है हमारे पास कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका डी राइबोलोज, ठीक है। अब क्या है कि इसका आइसोमर क्या बन सकता है कि हमारे पास ये जो थर्ड वाली कार्बन है इसमें ओ एच ग्रुप इधर लगा हुआ है और ये यहाँ पे जो थर्ड वाली ग्रुप कार्बन है इसमें ये जो है ओ एच ग्रुप डिफरेंट जगह पे लगा है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा चेंज हो गया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं डी जाइलोलोज कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 6 कार्बन रिंग है। 6 कार्बन रिंग में आपने देख लिया कि एक फ्रक्टोज है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी कार्बन कायरल कार्बन है ये रेड से शो किया हुआ है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो डी फ्रक्टोज से डी साइकोज में क्या फ़र्क है कि ये वाली कार्बन है थर्ड वाली, इसी की कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखें ओ एच ग्रुप इस साइड पे है और इसमें क्या है एच ग्रुप इस साइड पे, ठीक है। तो ये इसका फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ क्या फ़र्क है कि यहाँ से और ये वाली फोर्थ वाली कार्बन देख लें तो ये इसमें ओ एच ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है, इसमें दिस साइड पे लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं डी टैगाटोज कहते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, ठीक है, कि ये और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है।
तो यहाँ पे ये हमारे पास डी सरबोज बना देगा। तो ये हमारे पास क्या थे कि एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास जो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे थे वो थे कि 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 वाली आ गई और ये 6 वाली आ गई, ठीक है हमारे पास। और यही पहले हमने, मेरा ख्याल है कि ये 5 कार्बन वाली नहीं देखी, तो उसको भी देख लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन कार्बन है। ये 3 कार्बन है। जब OH ग्रुप एक साइड पे लगे हुए हैं तो ये क्या बन गया, डी राइबोस। जब एक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया कि ये सेकंड वाली कार्बन में OH और OH में चेंज आ गया तो ये डी राइबिनोज बन गया, ठीक है। अब इसी से हमारे पास क्या है, डी जाइलोज है। अब डी जाइलोज में क्या है कि ये जो थर्ड वाली कार्बन है और इसके अंदर चेंज आ रहा है कि H और OH की पोजीशन चेंज है। इसी तरह डी लाइजोज लाइजोस भी है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या है कि ये जो थर्ड और फोर्थ वाली कार्बन है यहाँ पे चेंज है। अच्छा, ये आपको ये भी पता होगा कि एल और डी के अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। अगर ये 5 कार्बन आप देख लें तो ये भी 5 कार्बन की, ये उन्होंने डी राइबोलोज और डी जाइलोलोज बनाया के दिखाया हमें, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थे कि किस तरह एल्डिहाइड ग्रुप और किस तरह कीटोन ग्रुप से लेके हमारे पास जो है उनके डिफरेंट जो है हमारे पास एनेंशियोमर्स या डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं। और जो हमारे पास जस्ट एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा होता है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।